चलो देखो, चेंज एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आज ऐसा पैसिव वॉइस बता देंगे कि कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पूरा पैसिव वॉइस बना लोगे, जितना भी पैसिव है, जितना भी टेंस है। और अभी तक से ये पता है हमारा पैसिव वॉइस कितने टेंस का बनता है, टोटल 8। 12 होते हैं ना, 12 में 8 का बनता है। किसका किसका नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, इस सब सेंटेंसों का नहीं बनता है, बाकी जो 8 बचे हैं उनका बनता है। परिवर्तन क्या क्या होता है वो विश्वास नहीं है तो देखो, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इतना ही ट्रिक है, पैसिव वॉइस टोटल बन जाएगा, ये हमेशा याद रहेगा। पैसिव वॉइस क्लियर है। पहला परिवर्तन क्या है, एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलते समय जो वर्ब है उसका क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। जितने भी वर्ब आएंगे, चाहे कंटीन्यूअस में आए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में आए, किसी में भी आए वर्ब एक्टिव वॉइस में, उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन ये है कि जो भी सब्जेक्ट है उसका पैसिव वॉइस बनाते समय बाई लिख के उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप लिखते हैं, बाई लिख के उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रूप लिखते हैं। तीसरा परिवर्तन ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। और चौथा परिवर्तन ये है कि हेल्पिंग वर्ब है वो एक्टिव वॉइस के अगले टेंस का प्रयोग होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है, अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज एम आर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस बस एक ऐसा ही, पांचवा नियम ये बोल रहा है, एक कंटीन्यूअस टेंस ऐसा है कि जिसका पैसिव वॉइस बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो कंटीन्यूअस का ही होगा, प्लस उसमें बीइंग जोड़ देते हैं। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर के साथ क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। पास्ट कंटीन्यूअस का बनाएंगे तो वाज वेयर के साथ हम क्या लगा देंगे, बीइंग। और फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बी होता है, शैल भी, विल भी होता है ना, इसलिए उसका नहीं बन पाएगा। बाकी बस यही नियम है। और बाकी हर सेंटेंस का अगले, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस यही परिवर्तन है टेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान और सिंटैक्स यानी फॉर्मूला सब बता चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। अब उसके बाद इसका पैसिव है, देखो कैसे, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे। ये है पैसिव वॉइस के लिए सूत्र। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का कर देंगे सब्जेक्ट प्लस, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, अभी बताए थे कि उसके अगले वाले टेंस का क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज एम आर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस, अब ये बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर निगेटिव रहेगा तो इज एम आर के बाद नॉट लिख लेंगे। बस उसके बाद अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो इज एम आर पहले आ जाएगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस का पहला पैसिव वॉइस देखो, ठीक है, गो एंड कम का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब हम पहला सेंटेंस लिखते हैं, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट ए लेटर, मतलब राम एक पत्र पढ़ता है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए लेटर पहले हो जाएगा, ए लेटर, उसके बाद इज लगेगा, ए लेटर इज रिटेन बाय राम, ए लेटर इज रिटेन बाय राम। ठीक है,
देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इस तरह फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऐसे बनता है पैसिव वॉइस। अब इसमें जो बच्चे ज़्यादा टैलेंट होते हुए क्या करते हैं, जो बच्चे ज़्यादा टैलेंट होते हैं वो देखते हैं कि सबसे कॉमन चीज़ क्या है। ज़्यादा रटने से और ज़्यादा दिमाग दौड़ाने से अच्छा वो क्या ढूंढते हैं, कॉमन, यानी निचोड़ चीज, उसकी निचोड़ क्या है। तो इसमें सबसे हमें कॉमन चीज क्या मिल रहा है कि सब में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। इस तरह हमें पहला कॉमन ये पता चला कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। दूसरा कॉमन ये बात चल रहा है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जा रहा है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ये कॉमन हो गया। तीसरी बात हमें ये पता चल रहा है कि सब में बाई लग रहा है, बाई बाई बाई, बाई के बाद वो सब्जेक्ट जो था वो हमारा ऑब्जेक्ट हो रहा है। यही कॉमन चीज हम देखते हैं। पढ़ाई तो होता है, टैलेंट बच्चे 1 घंटा में अच्छा खासा पढ़ लेते हैं, और जो लोग दिन भर पढ़ते रहते हैं तो भी पता चलता है कि क्या है। इसीलिए जो भी पढ़ो उसका क्या बनाओ, एक व्यू बनाओ, निचोड़। जैसे हम किताब पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, जैसे मान लो हिंदी की एक किताब पढ़ लिए, हिंदी का जैसे ही किताब पढ़ लिए तो उसका क्या लिखेंगे, किताब पढ़ के, ऐसा नहीं है किताब पढ़ लिए तो किताब पढ़ लिए बस इमला की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। किताब पढ़ने का मतलब ये होना चाहिए कि उसकी कहानी क्या है, थीम क्या है। अब कोई ये तो पूछेगा कि पहला पार्ट का हमारा कहानी क्या है, तो अब ये थोड़ी बताओगे कि वहाँ पे पहले पैराग्राफ में ये लिखा था, दूसरे पैराग्राफ में, ऐसा तो बता नहीं पाओगे। उसका क्या बताओगे, सबसे पहले कहानी बताओगे। जैसे मूवी देखते हो उसका निचोड़ बता देते हो। 2 घंटे का मूवी होता है और कोई पूछे कि अरे इस मूवी का स्टोरी क्या है, तो तुम कितने मिनट में बता दोगे, 5 या 10 मिनट, इससे ज़्यादा लगेगा नहीं। 5-10 मिनट में बता दोगे उसमें हीरो ये है, विलन ये है, उसमें ये इसके लिए झगड़ा हुआ, ये सब हुआ, बस। तो 2 घंटे की क्या ज़रूरत है, यही दिक्कत है ना। तो पढ़ाई भी उसी तरह होता है, हम निचोड़ देखते हैं कि इसमें निचोड़ क्या चीज़ है, उसको कंस्ट्रक्ट करो, बस। उसके बाद हमारा पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, जब पता चल गया कि सब में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और बाई लिख के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। इतनी बात हो गया तो हमें पैसिव वॉइस आ गया। अब बाकी हमें ये पता चल जाए कि किस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो कंटीन्यूअस में बता दिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, और बाकी सब में अगले टेंस का क्या लग जाता है, हेल्पिंग वर्ब। बस ये निचोड़ हो गया हमारा पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बन गया। सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट लगता है, इसमें क्या लगता है, डीड लग जाता है, और इसमें क्या लगता है, विल या सेल, उसके बाद नॉट। अब बस बनाते समय क्या करेंगे, इज एम आर, इसके बाद यहाँ पे नॉट लिख देंगे। इस फॉर्मूले में तो दिक्कत नहीं है, बस वाज वेयर उसके बाद नॉट, विल या सेल उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। इस फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है, जो बदलेगा फॉर्मूला ये बदलेगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा, इज एम आर के बाद प्लस नॉट। अब इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डीड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा, वाज वेयर के बाद हमारा नॉट लग जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें क्या हो जाएगा, विल या सेल, यहां पे लगेगा नॉट प्लस मेन वर्ब, यहां पे भी हो जाएगा नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इस तरह पैसिव वॉइस ये।
अब इंट्रोगेटिव के लिए देख लो एक बार। इंट्रोगेटिव के लिए क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। पास्ट में रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड, नहीं रहेगा तो डिड से स्टार्ट होगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं। फिर वाज वेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। उसी तरह इसमें क्वेश्चन वर्ड विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में पैसिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ये कौन सा सब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब कुछ सेंटेंसेस देख लो। जैसे आ गया पास्ट इंडिफिनिट में राम रोट ए लेटर, राम रोट ए लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? रिटेन बाय राम। अगर इसी सेंटेंस का निगेटिव होता है राम डिड नॉट राइट ए लेटर, तो इसी का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? ए लेटर वाज नॉट रिटेन बाय राम। इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? वाज ए लेटर रिटेन बाय राम क्वेश्चन मार्क बन गया। ए लेटर वाज रिटेन बाय राम, ए लेटर वाज नॉट रिटेन बाय राम, वाज ए लेटर रिटेन बाय राम। इस तरह तीनों प्रकार से पैसिव वॉइस बन गया। ये समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब अगर फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में एक सेंटेंस लिख लेते हैं। आई के साथ क्या? राइट ए लेटर विल बी रिटेन बाय मी, ए लेटर विल नॉट बी रिटेन बाय मी, विल ए लेटर बी रिटेन बाय मी। इस तरह बनता है। इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों क्या हो गया?